गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स ऑफ JMU पिथौरागढ़। बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 में चैप्टर डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 में हमने मीन निकाला था। क्वेश्चन कौन से थे? मीन और रेंज वाले क्वेश्चन के थे। मीन क्या होता है भाई? कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका टोटल करके और ठीक है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देते हैं तो मीडियन तो मीन मिल जाता है। तो अगले दो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती हैं मोड और मीडियन। तो पहले हम समझते हैं भाई मोड क्या होता है। ओके, तो मोड की डेफिनेशन ये है भाई, ध्यान से देखिए। द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार आया है वो उसका मोड होता है। तो इसका मतलब क्या है? मोड क्या है? दिए गए डाटा का मोड, उनमें से ही कोई एक नंबर होता है। कौन सा नंबर? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा। ओके, ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे। एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने 10 नंबर्स लिखे, 10 ऑब्जर्वेशंस लिखी। ये पूरा क्या हो गया? ये डेटा हो गया 1 5 2 3 5 4 0 1 2 5। इस तरह से मैंने कोई डेटा लिया। तो ये सब ऑब्जर्वेशन। आप इसमें ध्यान से अगर देखें, इस डेटा में सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है, सबसे अधिक बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आया है? तो देखिए 5 3 टाइम्स आया है, 2 2 टाइम्स आया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया है? 5। तो इन दिस डेटा 5 कम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसलिए मोड क्या हो जाएगा? सो मोड इज इक्वल टू मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो मोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो जो ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार आता है दिए गए डेटा में, वही उसका डेटा का मोड हो जाता है, मोड। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल और लिया, 10 ऑब्जर्वेशंस का एक डेटा और कलेक्ट किया मैंने। 1 2 2 3 3 5 4 7 8 9। तो इसमें आप देखिए 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं नंबर्स। तो आप देखिए यहाँ पर 2 and 3 बोथ कम मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। 2 भी आ रहा है सबसे अधिक बार, यानी कि 2 बार, और 3 भी सबसे अधिक बार आ रहा है। तो इसका मतलब मोड क्या होगा? मोड 2 भी होगा और 3 भी होगा। हियर 2 and 3 बोथ कम मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सो मोड विल बी 2 ऑल्सो एंड 3 ऑल्सो। तो इस डेटा का दो वैल्यूज भी हो सकती हैं मोड की। तो ये बात आप ध्यान रखिए। ऑलवेज रिमेंबर कि देयर कैन बी मोर देन वन मोड फॉर द गिवन डेटा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि केवल एक ही वैल्यू होगी मोड की एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि मोड की डेफिनेशन क्या है? द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही 2 बार आ रहे हैं अधिकतम बार, तो इसलिए इसका मोड 2 और 3 दोनों हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों मीडियन की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब भी आप डेटा का मीडियन निकालेंगे तो उस डेटा को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे, उसके बाद आप मीडियन फाइंड कर पाएंगे। मीडियन की डेफिनेशन क्या है? द मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। द मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा लिया 5 3 0 1 2 3 5 2 6, ये 9 नंबर्स लिए, ये एक डेटा कलेक्ट किया। ये ऑब्जर्वेशन 9 ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की गई एक डेटा में। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर इनका मीडियन फाइंड करना है तो आप इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है। डिक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं या इंक्रीजिंग में, किसी भी एक ऑर्डर में लिखिए। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 0 1 2, फिर ये 2, फिर 3, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 6। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। हमेशा याद रखिए, रिमेंबर, कि जब भी आप मीडियन निकाल रहे हैं दिए गए डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, पढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 9। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? n + 1 होल अपॉन 2th टर्म। तो n की वैल्यू 9 है, 9 + 1 होल अपॉन 2th टर्म। 9 + 1 हो गया 10, 10 अपॉन 2th टर्म। तो 10 अपॉन 2 मीन्स 2 से 5 बार कटाइए तो 5th टर्म। तो इस ऑब्जर्वेशन में जो 5th टर्म है वो इसका मीडियन होगा। तो मीडियन क्या हो जाएगा? 3। देखिए आप
1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मीडियन हो गया आपका। देखिए 4 टर्म इसके दाहिनी तरफ, 4 टर्म इसके बाईं तरफ हैं, तो ये मिडिल टर्म है। ऐसे भी देख के भी पता चल सकता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर है तो हम कैसे निकालते हैं मीडियन, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 होल अपॉन 2 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 10/2 आ गया, यानी कि 5th टर्म आ गया। ओके, तो 5th टर्म यहाँ पर से काउंट कर लीजिए, कहीं से भी, राइट साइड से भी काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी, क्योंकि मिडिल टर्म ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में विद एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार आती है वही जो है उसका मोड होता है। तो मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये हमने देखा। मीडियन क्या होता है, दिए गए डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मध्य का टर्म, जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है, वही मीडियन होता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर है, यानी कि n अगर ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो आप कैसे निकालेंगे मीडियन, n+1 होल अपॉन 2th टर्म करके सॉल्व कर लीजिए, 9+1 इस तरह से, तो 10/2 यानी कि 5th टर्म आ गया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, देखिए 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, द स्कोर्स इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 15 स्टूडेंट्स का स्कोर मैथ्स टेस्ट में दिया हुआ है। देखिए 15 है, ऑब्जर्वेशन चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा आर दे सेम। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम। ओके, इंक्रीजिंग मतलब, असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग। तो इनको आप जो है बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। क्यों कर रहे हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए हम इसको पहले ही अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 5 सबसे छोटा है, 5, फिर आया 9, फिर आया 10, 9 10, उसके बाद 12, फिर 15, फिर 16, 12 15 16, फिर क्या होगा 16 के बाद 19, अच्छा 21 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 बार 20। देखिए 1 2 3 4। ओके, फिर है अगला, उससे बड़ा 23 है, फिर 24 है, फिर 25 है, 1 मोर टाइम 25। देखिए 25 है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिख लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 ऑब्जर्वेशन हमने सही से कर ली। तो जब भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो आप इसे टिक करते हुए चलिए ना। देखिए 5 हो गया, हाँ, फिर 9 हो गया, फिर ये कोई छूटेगा नहीं, 10 हो गया, फिर 12 हो गया, हाँ, ऐसे करते हुए चलेंगे तो आपका कोई भी टर्म छूटेगा नहीं और सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ओके, अब आप मोड बताइए पहले। तो मोड इज इक्वल टू मोस्ट अकरिंग डेटा। तो बताइए सबसे अधिक बार क्या आया है, देखिए 24 बार आया है। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो मोड क्या हो जाएगा 20। याद रखिए, मोड दिए गए ऑब्जर्वेशन में से ही होता है और जो सबसे अधिक बार आता है। तो 24 बार सर्वाधिक बार आया है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, तो मोड हो गया 20। अब आपको मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए आप, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना है 15 है। ओके, तो मीडियन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया मैंने आपको, n+1 होल अपॉन 2th टर्म। तो 15+1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, तो 15+1 हो गया 16, 16 अपॉन 2th टर्म। ओके, तो यानी कि 16/2 क्या होता है 8, तो 8th टर्म। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका 8th टर्म। तो आप देख लीजिए 8th टर्म, कहीं से भी शुरू करिए, 1
2 3 4, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख रहे हैं 20 आया, 8वां टर्म 20 है। देखिए 7 टर्म इस तरफ है, 7 टर्म 20 की उस तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है। तो मीडियन क्या हो गया, इस दिए गए डेटा का मीडियन 20 आया, 8th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना आसान है बेटा मीडियन फाइंड करना। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप मीडियन फाइंड करेंगे तो पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह से करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए थोड़ा कैमरा हिल जाता है कभी कभी। देखिए, रन स्कोर्ड इन अ मैच बाय 11 प्लेयर्स। एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों ने रन बनाए, तो ये उनके स्कोर हैं कि 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 और 15। ओके, फाइंड द मीन। एक तो मीन फाइंड करना है, दूसरा मोड फाइंड करना है, तीसरा मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। मीन भी फाइंड करना है, मोड भी और मीडियन भी, फिर देखना है आर द थ्री सेम, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों सेम, दोनों ही सेम आए थे, मोड और मीडियन। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में यहाँ पूछा ना आर दे सेम, तो यस दे आर सेम, मोड और मीडियन दोनों ही 20 आए थे। अच्छा, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। मीन क्या होता है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 होल अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 11 ऑब्जर्वेशन हैं। तो मीन निकालें, इनका सम निकालेंगे तो आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 5 और 8 13 और 5 18, 18 और 5 23 और 6 29 का 9 हासिल लगा 2 और 3 और 1 4 और 1 5 6 और 8 14 और 5 19, 19 और 2 21 और 1 22 का 2 हासिल लगा, फिर से 2 2 3 4 429 अपॉन 11, ठीक है। तो 429 को 11 से डिवाइड करके देखें, 11 3 33 बचा 9, 11 9 99, ठीक है ना। 42 - 33 9 ही तो हुआ। तो कितना आया, 39 रन्स पर प्लेयर, 39 रन्स पर प्लेयर। एवरेज जो है 39 रन्स पर प्लेयर आया, ओके। एवरेज या मीन, है ना, एक ही बात होती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं मोड की। मोड क्या है, मोड का मतलब है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अकरिंग डेटा। तो अब आप देखिए इनमें सबसे अधिक बार कौन सा डेटा सबसे अधिक बार आ रहा है, 15। देखिए 1 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3 बार, सबसे अधिक बार 15 ही आ रहा है। तो मोड क्या आ गया, 15। तो मोड है इसका 15, ओके। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मीडियन की बात कर रहे हैं। तो मीडियन निकालने से पहले आप क्या करो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 6 8 10 10 15 15 15। देखिए 6 8 10 10 15 15 15। अच्छा, फिर है इसके बाद 50 80 50 80 100 और 120, ठीक है।
तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया डेटा को। अब आपको मीडियन बताना है, तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म, 11+1/2th टर्म, यानी कि 12/2th टर्म, या कुल मिला के 6th टर्म हो गया। तो मीडियन क्या आ जाएगा बच्चों, तो 6th टर्म देखिए है ना, 12 नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, 11+1 12 हो गया, 12/2 यानी कि 6 हो गया, 12/2 2 से 6 टाइम कटा तो 6th टर्म हो गया। तो 6 टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या देख रहे हैं, 15 आया। ओके, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मीन, मीन आया 39, मोड 15, मीडियन आया 15। आर द थ्री सेम, तो कहेंगे नो ऑल थ्री आर नॉट सेम, तीनों ही सेम नहीं है, केवल मीन और मीडियन एक जैसा आया है, ठीक है, लेकिन केवल मोड और मीडियन एक जैसा आया है, मीन लेकिन अलग है, तो आप कहेंगे नो ऑल थ्री आर नॉट सेम। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखेंगे है ना।